अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे जो हमारे पास लिक्विड्स हम स्टडी कर रहे थे, हम उनकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ पे। और जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एक्सपेंशन, कि जो लिक्विड्स हैं वो एक्सपैंड कैसे करते हैं। तो चले देखते हैं। सबसे पहले आपने कभी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं, हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। कभी आपने ऐसा देखा हो कि आपने पानी लिया हो किसी छोटे से, आप कह सकते हैं ट्यूब के अंदर, और उसको आपने हीट किया हो, तो आप देखेंगे उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। पानी का एक्सपेंशन हम बहुत रेयर देखते हैं, उसके रीज़न है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लिक्विड जो है ना, लिक्विड्स वो एक्सपैंड करते हैं लेकिन वेरी वेरी माइन्यूट। ये बात आपने याद रखनी है, लिक्विड्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन शो नहीं करते। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूं, मरकरी थर्मोमीटर तो आप देखते ही हैं। अब थर्मोमीटर में क्या होता है कि आपके पास एक नीचे मरकरी लिया होता है और मरकरी के ऊपर एक बारीक सी ट्यूब होती है, वो बहुत मोटी नहीं होती, उसका जो डायामीटर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा सा होता है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप नीचे देखें तो नीचे काफ़ी बड़ा लोब बना होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है। अब अगर हम क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं, अगर हम ऊपर वाली ट्यूब जो है उसको बारीक ना करते और जिस साइज का लोब है उसी साइज का हम जो है वो मरकरी का ट्यूब लेते, तो मरकरी हमें इतना एक्सपैंड हुआ नजर ना आता। इस तरह से अगर लेते, समझ ना। तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो है वो एक्सपैंड करते हैं। क्यों एक्सपैंड करते हैं ये देखते हैं। मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ड्रा करूंगा लिक्विड्स के। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा दूर दूर नहीं होते। ये मैंने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके सामने जो है वो बना दिए हैं। ये ले, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं, नो डाउट ये मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं और आपस में कोलिजन भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोलिजन एज कम्पेयर टू गैसेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये वाइब्रेशंस या इनका मोशन शो कर रहा हूँ। अगर आप इनको हीट करते हैं नीचे से, मैं यहाँ पे इनको हीट कर देता हूँ, इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी और दूसरा उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी। तो जैसे उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएंगे। ये मैं एक्सपेंशन थोड़ी सी शो कर रहा हूँ, तो ये देखें ज़रा, आपको थोड़ी सी एक्सपेंशन नज़र आएगी प्रॉपर। अब मैं पहले उसका जो वॉल्यूम है आप उसको ऑब्जर्व करें और दूसरा जो वॉल्यूम है उसको ऑब्जर्व करें, तो आपको एक चेंज नजर आया है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता लेकिन थोड़ा सा चेंज एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस में तो बहुत ज़्यादा चेंज आता है, लेकिन लिक्विड्स में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन चेंज आता है, एक्सपैंड करते हैं। तो अब देखें ज़रा, अब इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ने टच किया हुआ एक दूसरे को, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना उनका मैंने जो टच करने का जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, जिससे उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो हीट करने से क्या होता है, हीट करने से लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, उनका मोशन ज़्यादा होता है। तो जब उनका मोशन ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। जो मैं एरोज बना रहा हूँ इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ऊपर की तरफ एरो जो है इसका मतलब इंक्रीज करना और नीचे की तरफ एरो का मतलब है डिक्रीज करना। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपका जो लिक्विड है वो एक्सपैंड करेगा। अब ये आपका जो है पूरा फिनोमेना है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे थर्मोमीटर की। तो आपको पता है कि थर्मोमीटर के अंदर हमने नॉर्मली लिक्विड लिया होता है विच इज अ मेटल, मरकरी। तो थर्मोमीटर की हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, थर्मोमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे मरकरी लेता हूँ, इतना सा ये मरकरी लिया हुआ मैंने, और इसको मैं सेम टेम्परेचर पे हीट करता हूँ। ये मैं थोड़ा सा लॉजिकल होकर चीज बताने लगा हूँ। अगर मैं इसमें भी उतना ही मरकरी लेता हूँ जितना मैंने उसमें लिया, दोनों में सेम मरकरी है। अगर आप इसको भी कह सकते हैं कि आप इसको 40 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस, और इसको भी 40 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो क्योंकि ये वाली ये ऊपर से काफी ज्यादा नैरो है, तो जब ये एक्सपैंड होगा तो बहुत ज्यादा राइज शो करेगा। ये देखिएगा, ये काफी ज्यादा राइज शो करेगा। यहाँ पे यहाँ तक आ गया क्योंकि इसकी ट्यूब बहुत ऊपर से पतली है, लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा राइज शो नहीं करेगा, ये मैक्सिमम यहाँ तक चला जाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से जो थर्मोमीटर में जो नीचे से लोब होता है वो बड़ा होता है और ऊपर जो ट्यूब होती है कैपिलरी वो बहुत ही बारीक होती है, ताकि एक्सपेंशन बहुत ज्यादा राइज शो करे। तो ये थर्मोमीटर का फिनोमेना है। आई होप आपको इस प्रोसेस की समझ आ गई होगी।
एक्सपेंशन हमारा यही है, एक्सपेंशन आपको पता चल गया। अब हम अगली एक प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको केएमटी कैसे एक्सप्लेन करती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब इसको जरा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिल जाए। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन केएमटी, तो इसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि जो आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। तो जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है टेम्परेचर ज्यादा करने से, हीट ज्यादा करने से। तो केएमटी कहती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि बाय अप्लाइंग हीट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट प्रोसेस। तो ये आपके पास इस तरह से एक्सपेंशन भी आ जाती है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है हमें ये बताती है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके पास ये छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।